आज जानेंगे औसत अर्थात एवरेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को चलते हैं। राम घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में राम का औसत चाल क्या होगा। राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है एवं 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो इसका औसत चाल ज्ञात करना है। तब हम देख रहे हैं क्या, घर से राम स्कूल कैसे जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन आता कैसे है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, अर्थात वह स्कूल से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आता है। एक समान दूरी को दो असमान चाल से तय करने पर इसका औसत चाल बराबर फॉर्मूला है, औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस वाई। इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स, पहले वाले को x मानेंगे और बाद वाले को y मानेंगे, अर्थात 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइडेड 10 प्लस 15। इसको जोड़ देंगे, अर्थात 2 इंटू 10 इंटू 15, नीचे वाले को जोड़ेंगे क्या, 25। इसको काटेंगे, 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, अर्थात 3 दूना 6 दूनी 12, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हुआ, राम जाता है। राम का औसत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 19 दिया हुआ है। कहता है कि अगर 8 संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। हम जानते हैं कि जो क्रिया संख्या के साथ होगा वही क्रिया किसके साथ होगी, औसत के साथ हो गई। यहाँ क्या दिखा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया जाता है। संख्या के साथ क्या किया जाए, 5 से गुना किया जाता है, इसीलिए हम भी क्या करेंगे, औसत में भी 5 से गुना करेंगे, तब जाके हमको क्या लगेगा, नई संख्याओं का औसत ज्ञात हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, नई संख्या का औसत बराबर 19 गुने 5 इंटू करेंगे तो इसमें क्या 95 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को जानते हैं। 7 संख्याओं का औसत अगर 23 है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 संख्याओं का औसत कितना है, 23 है। कहा जा रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ देंगे तो नई संख्या जो बनेगी उसकी औसत ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो क्रिया संख्या के साथ होगा वही क्रिया हम क्या करेंगे, औसत के साथ करेंगे। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए नई संख्याओं का औसत, नई संख्याओं का औसत बराबर, पहली औसत कितनी थी, 23 थी, अर्थात संख्या में 7 जोड़ी जा रही थी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, औसत में भी क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। इस प्रकार से नई संख्याओं का क्या हो जाएगी, औसत ज्ञात हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को जानते हैं। अगर ABCDEFG 7 क्रमागत विषम संख्या है तो उसका औसत क्या होगा। जब कभी भी इस तरह से क्रमागत संख्या दिया हुआ रहे और 2 संख्याओं का बीच का अंतर समान हो तो इसके मध्य भाग की संख्या ही औसत की संख्या कहलाएगी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ABCDEFG, ये 7 संख्या है। इन 7 संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, ये सभी क्रमागत है। 2 संख्याओं के बीच में देखिए एक एक अंतर चल रहा है, क्रमागत है लगातार, अर्थात इसके बीच की संख्या, अर्थात 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से, बीच की संख्या क्या हो जाएगी, D, अर्थात D ही क्या होगा, इसका औसत हो जाएगा। D क्या हो जाएगी, औसत है। ये आपका आंसर होगा। इन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 8 है, तो
प्रथम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रथम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देखेंगे ये 5 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके में क्या करेंगे? y का मान ज्ञात करेंगे। हम देख रहे हैं 5 संख्याओं का औसत निकालना है, तब देखिए यहाँ पे y कॉमा y प्लस 3 कॉमा y प्लस 6 कॉमा y प्लस 9 कॉमा y प्लस 12, ये संख्या पांचों संख्या है। हम जानते हैं जब संख्या क्रमागत हो अर्थात लगातार हो, दो संख्याओं का बीच का मान समान हो तो उसका बीच की संख्या ही क्या होगी? औसत कहलाएगी। हम देख रहे हैं इसमें क्या 3 जोड़ा तब y प्लस 3 हो गया, फिर इसमें 3 जोड़ा तब y प्लस 6 हो गया, फिर इसमें 3 जोड़ा तो क्या हो? y प्लस 9 हो गया, फिर इसमें 3 जोड़ा तब y प्लस 12 हो गया। इस प्रकार देखें कि 3 संख्या क्या हो रही है? 3 जुड़ करके बढ़ रहा, अर्थात ये सभी संख्याओं का बीच का मान समान है, इसीलिए इसका बीच की संख्या ही क्या होगी? औसत हो जाएगी, अर्थात इसका मध्य भाग ही क्या होगी? औसत कहलाएगी। इसलिए y प्लस 6 क्या औसत हो गया, लेकिन औसत का मान कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। इक्वल टू क्या करेंगे? 8 करेंगे, इसलिए y इक्वल टू 8, 6 प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में, इसलिए -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा मान? y का मान 2 आ गया। लेकिन बोल क्या रहा है कि 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब हम देखेंगे 3 संख्या, अर्थात इस संख्याओं में शुरू से 3 संख्याओं को लेंगे, पहला संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे y कॉमा y प्लस 3 कॉमा y प्लस 6, ये तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे। हम देख रहे हैं दो संख्याओं का बीच का मान सभी जगह समान है, इसलिए इसके बीच का इसका मध्य भाग ही क्या होगी? औसत होगी, अर्थात ये वाला मान ही क्या होगा? औसत हो जाएगा। इसलिए y प्लस 3 क्या होगी? औसत होगी, लेकिन y का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, इसलिए y की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तब मान ज्ञात हो जाएगा, अर्थात 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, अर्थात 3 संख्याओं का औसत मान कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी, अर्थात ये आपका आंसर होगा।